ये जो आप डिशें बनाते हैं, चावल, हलीम, चने, ये चीज़ें, तो ये यहाँ बनाते हैं, कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं? नहीं बाबा जी, ये जो हमारा सारा सिस्टम है, घर में साफ़ सुथरा सिस्टम है। मार्केट मसाले अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ये सारा कुछ जो है घर में बना के लाते हैं। अपने घर में बनाकर यहाँ लाते हैं अपने घर से बना के यहाँ पे रेडी पे लेके आते हैं और साफ़ सुथरा होता है। और आपकी सबसे ज़्यादा कौन सी आइटम ज़्यादा बिकती है? सबसे ज़्यादा जो है लोबिया और चावल निकलते हैं। लोबिया चावल लोग ज़्यादा खाते हैं, तो चावल भी मेरा ख्याल है अभी ख़त्म हो गए। हाँ बिल्कुल जी, एंड हो गया है। तो बहरहाल ये इस बात की निशानी है जी कि यहाँ पर लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं। आप भी आएँ, खाएँ, मज़ा लें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फूड व्लॉग के सिलसिले में मैं सईद अली बावा इस वक्त आपसे मुखातब हूँ। और ये जो मैं मनाज़र आपको दिखा रहा हूँ जी, ये रावलपिंडी से फैज़ाबाद की तरफ आने वाले मरी रोड के हैं। ये रहमानाबाद स्टॉप है और ये इसके बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं नादरा का ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस है। और इसी के बिल्कुल जब आप इस तरफ आते हैं तो ये एक ठेला लगा हुआ है, फूड स्टॉल है। और यहाँ जो है ना जी, मेरा बहुत प्यारा एक और जिगर, ये जनाब, नाम मुझे इसका नहीं आता, मैं इसको सती कहता हूँ प्यार से। अस्सलाम वालेकुम। कितना अरसा हो गया थे? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। क्या क्या खिलाने हो लोगों की, दसो ना ज़रा से। चने, हलीम, लोबिया, सब्जी, दाल वगैरह होने। अच्छा होता है, मैं लेट हो गया जी, मैं इस वक्त लेट हो गया हूँ, तो सिर्फ चने रह गए हैं। लेकिन सती मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और सड़क के बिल्कुल किनारे पे जो हमारे भाई मेरे जर्नलिस्ट दोस्त तो बहुत सारे आते हैं, बैठते हैं। हमारा अजीम रफ़ीक स्पेशल आता है, सुल्तान भाई आते हैं, मैं आता हूँ। तो कभी कभी हम सती के पास भी हाज़िरी देते होते हैं जी। इसने छोटा सा टेंट शेंट लगाया है। पिछले दिनों ये जो है बल्दिया वाले इसकी रेडी उठा के ले गए थे, फिर इसके साथ कुछ दोस्तों ने हेल्प की है और इसकी ये रेडी लगाई है, बनाई है। तो ये जनाब यहाँ पर हमारे वो दोस्त जो कम पैसों में टेस्ट एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो वो जनाब सती के पास आएँ। और एड्रेस मैंने आपको दिखा दिया, आपने देख लिया। तो अभी तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तकरीबन सारी चीज़ें बेच चुका है। ये जनाब इसके चने हैं और ज़बरदस्त किस्म के फ्राई चने लगाता है। और बाकी ये देचके अभी खाली हो चुके हैं, क्योंकि एक मखसूस टाइम तक 4-5 बजे तक ये भी काम करता है, हलीम बनाता है, इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो अभी जनाब मैं आया हूँ मिलने के लिए, आज गुज़र रहा था, तो सती ने मेरे लिए बड़ी स्पेशल सी चाय बनाई है जी, कड़क किस्म की। तो सती साहब कितने बजे तक यहाँ आप सुबह शुरू कितने बजे करते हैं? और ये 8-8:30 बजे शुरू करेंगे। तो छुट्टी कितने बजे करने हो? छुट्टी जिस टाइम ख़त्म हो गई अंदाज़न 4-1 बजे तक। 4-5 बजे। चलें जी, तो अभी तकरीबन एंड पर हैं, तो ख़त्म करने वाले हैं। तो ये बल्कि भाई ने इनके पास खाना भी खाया है। कैसा जी खाना इनका? ज़रा खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। खाना बहुत अच्छा था इनका, मैंने काफ़ी टाइम से मैं इनके पास खाना खा रहा हूँ, बहुत अच्छा खाना था, ज़बरदस्त बनाते हैं, ज़बरदस्त जी। मेरी तरह मेरा एक और भाई भी आया हुआ है, थोड़ा लेट हो गया जी। क्यों जी, सती के पास क्यों आते हैं आप? ये इनका खाना बहुत ज़बरदस्त ये बनाते हैं, तो हम इसलिए मज़ा आता है जी। आप शौक़ से क्या खाते हैं? मैं ज़्यादातर से चने और चावल वगैरह खाता हूँ। चावल चने शौक़ से खाते हैं। तो ये जी अभी थोड़ा सा हम लेट हो गए, तो इंशाल्लाह फिर किसी टाइम आपको ज़रा डिटेल भी दिखाएंगे। तो आप यहाँ पर आएँ, खाना खाएँ, इंजॉय करें। और बड़ी प्यारी सी जगह, ये ऊपर इसने ये लगा के टेंट सा छोटा सा सेटिंग की हुई है। और बल्दिया वाले को दोस्त जब आप देख रहे हों तो यार ये सड़क से बिल्कुल हट के काम करता है। तो मेहरबानी किया करें, ऐसे गरीब बंदों को ना छेड़ा करें। जो यहाँ हमारे गरीब दोस्तों के लिए कुछ थोड़ा बहुत सस्ता खाना अवेलेबल होता है, तो ऐसे लोगों को यहाँ से हटाना नहीं चाहिए, ताकि कुछ गरीब सफ़ेद पोश लोगों का इस महंगाई के दौर में भरम रह जाए। तो मुझे आप दीजिए इजाज़त। और ये एरिया मैंने आपको दिखा दिया सती का, ये हमने ढाबा भी आपको दिखा दिया। तो आपने जनाब यहाँ जब भी गुज़र हो
तो सती के पास ज़रूर आएँ और मज़ेदार किस्म का खाना खाएं। और ये जो फ़कीरी माहौल है, आपको पता है मुझे बड़ा पसंद है, तो इस फ़कीरी माहौल को मैं बड़ा लाइक करता हूँ। और जो लोग ज़रा सफ़ेद पोश भी हैं उनके लिए भी बड़ा सस्ता है, तो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ जी और यहाँ खाना खाएँ।